Hey, what's going on YouTube and welcome to this CRT Private Mentorship. So आज है लेक्चर 3 एंड हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर कि CRT क्यों फेल होता है एंड व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू ट्रेड द CRT। एंड इसके अंदर मैंने एक जेम छोड़ रखा है इस वीडियो के अंदर जो कि है मेरा 6 जून का गोल्ड NFP ट्रेड। ठीक है, एंड NFP को मैंने कैसे देखा, कैसे ट्रेड करा, वो सब मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर। ओके, तो पहली चीज़ जो हमारा क्वेश्चन है जो मेरे को इंस्टा पे और डिस्कॉर्ड पे आता है कि वाई CRT फेल्स। CRT फेल क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि अब इसमें देखो दो मेन चीज़ें हैं जो एक CRT को एक CRT बनाता है, विच इज़ के पहली चीज़ भी आप उसको एक पैटर्न की तरह मत देखो। ठीक है, पैटर्न की तरह क्यों ना देखो? क्योंकि पैटर्न हमेशा क्या कहता है, जो मोस्टली लोगों को पता है, विच इज़ AMD जहाँ पे आपका एशिया सेशन एक्यूमुलेट करता है, लंदन मैनिपुलेट करता है, न्यूयॉर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है। दैट्स व्हाट दे नो। ठीक है, बट द मेन थिंग इज कि वो एक पैटर्न नहीं है एंड हमेशा एक CRT आपको हमेशा एक पावर ऑफ 3 नहीं देगा। ठीक है, कभी कभार जो आपका जो CRT है वो आपको एशिया के अंदर ही मूव देना शुरू कर देगा। क्यों देना शुरू कर देगा, उसके पीछे भी एक रीज़न होता है बहुत बड़ा। ठीक है, एंड की लेवल और आपका जो टाइम होता है वो कितना इम्पोर्टेंस देता है एक CRT के लिए, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा आज। ठीक है, सो देखो, मैंने पहली और या फिर पहली या दूसरी वीडियो के अंदर लेक्चर के अंदर मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन करी थी विच इज़ सेशन प्रोफाइलिंग। राइट, तो सेशन प्रोफाइलिंग क्या होती है कि दो तरीके की मैंने आपको सेशन प्रोफाइलिंग बताई थी, जिसको मैं डेली प्रोफाइल कहता हूँ, विच इज़ कि दिस इज़ योर की लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कब पहला जो सेशन प्रोफाइलिंग है जो कि बहुत कॉमन है, विच इज़ योर AMD अक्यूमुलेशन, जो एशिया अक्यूमुलेट करता है एंड देन लंदन मैनिपुलेट करता है। राइट, एंड लंदन मैनिपुलेट करता है एंड उसके बाद में जो न्यूयॉर्क है वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करता है। राइट, तो ये जो पूरा जो यहाँ का जो पूरा सीन था वो ये क्लासिक एक्सपेंशन कहते हैं इसको। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या होता है कि आपका जो की लेवल है वो इधर ही है। ठीक है, एंड जो एशिया सेशन है, एशिया सेशन जाता है की लेवल के अंदर एंड वहाँ से रिवर्स कर देता है। सो अब इस पॉइंट पे क्या होगा ना, इस पॉइंट पे कि जो लंदन है, लंदन विल कंटिन्यू दिस ट्रेंड। ठीक है, सो लंदन जैसे इसको कंटिन्यू करेगा एंड देन लंदन अपना जो आपको जो डे का है, डे का लो जो लगना होता है वो फिर आपका एशिया में ही लग जाएगा जहाँ पर आपका की लेवल है। ठीक है, एंड उसके बाद में जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क उसको कंटिन्यू करेगा एंड देन उसके बाद क्लोज हो जाएगा रेंज में कैसे। तो ऐसा आपकी पूरे एक दिन की कैंडल बन जाएगी। तो ये चीज़ लोग ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी, एंड यहीं पे उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि वो सेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ठीक है, एंड कभी कभार ऐसा होता है कि लाइक सेशन के बाहर ट्रेड मिलती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ले या ना ले। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि 4 घंटे की कैंडल के अंदर आपका एक सेशन आ जाता है, किल जोन आ जाता है। ठीक है, बट अगर आप इसको क्वार्टरली थ्योरी के हिसाब से देखोगे तो आप एक सेशन प्रोफाइल के अंदर ही वर्क कर रहे होगे उस टाइम पे। ठीक है, तो बस आपको देखना है कि आपको एक टर्टल बॉडी सूप या फिर आपको एक टर्टल सूप मिले। ठीक है, टर्टल बॉडी सूप क्या होता है? बेसिकली जैसे आप मान लो ये एक अक्यूमुलेशन है। ठीक है, एंड यहाँ पे लंदन ने हाई बनाया एंड ये एक कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, ऐसे एक कैंडल क्लोज हो गई। सो अब क्या चाहिए हमें कि प्राइस इस कैंडल की ओपनिंग डिसरिस्पेक्ट कर दे ऐसे। ठीक है, ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर दे एंड इसके बिलो आके यहाँ से फिर नीचे जाए। ठीक है, सो हमको कुछ ऐसा चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं टर्टल बॉडी सूप। ठीक है, अभी मैं ये आगे चल के दिखा दूंगा कि क्या कैसे ये सब चीज़ें काम कर रही है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं विच इज़ व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू ट्रेड द CRT। CRT को सही ट्रेड करने का जो तरीका है वो यही है कि आपके पास एक की लेवल होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर की लेवल एंड उसमें ही आपको एक ऐसा कुछ पैटर्न या मॉडल, पैटर्न नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर आप इसको सिर्फ पैटर्न की तरह ही देखने चालू कर दोगे। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए अभी के पैटर्न ही बन चुका है क्योंकि अभी हर जगह मुझे दिखता है। ठीक है, एंड अगर मुझे पता है कि ये चीज़ सही ट्रेड करनी है या इसको कैसे मेरे को प्ले आउट करना है, तो दिस इज बेसिकली अ पैटर्न फॉर मी। ठीक है, बट इसको खुद पैटर्न की तरह मत लेना क्योंकि इफ़ यू आर अ न्यूबी, इफ़ यू आर अ रुकी, तो ये आपके लिए बहुत गलत साबित हो सकता है एंड इसके अंदर आप पे बहुत ज़्यादा लॉसेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो एक आइडियल CRT होता है मेरे लिए वो कुछ ऐसा होता है कि जिसमें जो फर्स्ट कैंडल होती है, जो मैनिपुलेशन कैंडल होती है,
दैट कैंडल इज एक्चुअली बल्की, बल्कि इन द सेंस उसकी छोटी विक्स होती है, ठीक है, एंड वो की लेवल पे टैप ना करे, बेसिकली वो एक ऐसे लिक्विडिटी छोड़ दे इधर, जिसको हम इंजीनियर लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में लाइक इस जगह से, ठीक है, यहाँ से प्राइस ऐसे जाए एंड यहाँ की सॉरी यहाँ की लिक्विडिटी हंट करे। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या क्या देखते हैं, यहाँ पर हम एक छोटा सा मॉडल देखते हैं विच इज समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ, ठीक है, जिसके अंदर हम यहाँ पे चीनी सेट और डिलीवरी का वेट करते हैं ना, उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं। ओके, तो फिर जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो कुछ ऐसे बनती है, जिसमें एक टर्टल सूप या टर्टल बॉडी सूप होता है, ओपन आई लो क्लोज, ठीक है, ऐसे करके समथिंग लाइक दिस। एंड यहीं पे ही आपके जो बायस है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ऐसे करके, ठीक है। दिस इज द करेक्ट वे टू ट्रेड दी सी आर टी। एंड यहाँ पर आपको एक एस एम टी भी मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा या फिर इधर मिल जाएगा, ठीक है, डिपेंड ऑन योर ट्रेड। तो अब ये करेक्ट वे है, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हो चार्ट पे, एंड कैसे क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर थोड़ी देर बाद में आएंगे, पहले आप ये सब चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप अगर यहाँ पर देखोगे एक चीज़, कि यहाँ पर क्या हुआ कि हमेशा जब भी प्राइस ने एक हाई टाइम फ्रेम लिक्विडिटी उठाई है, ठीक है, या आप पुराना स्विंग जो कि हमारा ओल्ड लो पर जाइए, ठीक है, ये भी की लेवल है जैसे मैंने आपको बताया था। सो ये की लेवल कहाँ था, ये जस्ट अबव दिस फेयर वैल्यू गैप, राइट, जस्ट अबव दिस फेयर वैल्यू गैप था। एंड उसके बाद में क्या हुआ, इस कैंडल ने टैप करा, एंड उसके बाद में इस कैंडल ने एक सीआरटी बनाया, करेक्ट। मैं इसको हटा देता हूँ, एंड यहाँ तक का आपका ये पूरा सीआरटी था, एंड इसका जो 50% था आपका, वो क्या था, आपका पहला टारगेट, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ, दिस द 50%। एंड अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे अब, तो यहाँ देखो, आपको इस कैंडल में ही एंट्री ढूंढनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर कैसे प्ले आउट हुआ है पूरा, ये मंथली का चार्ट है बेसिकली, एंड यहाँ पे फिर वाले गैप में प्राइस आया, एंड उसके बाद प्राइस ऐसे वो ऊपर जाएगा। तो अब हमारे पास जो ये मंथ का जो कैंडल है ना, ये वाला, हमें इधर देखना है, इस जगह पे, कि हमें कुछ वीकली या डेली पे एक चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। वेट, ओके, सो एज यू कैन सी, यहाँ पर क्या हुआ, एक टर्टल सूप हुआ, राइट, इस जगह पे ये एक टर्टल सूप है। एंड उसके बाद में हमारे पास ये वाली पूरी कैंडल जो थी, ये एक मॉडल वन एंट्री है, ठीक है। और मॉडल वन एंट्री क्या है, ये सब चीज़ें मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा अब आने वाली वीडियोस के अंदर, क्योंकि ये एक बहुत डीप टॉपिक है, ठीक है। एंड इस पे बात करने का मतलब है कि 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गए। तो मैं एक सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ जिसमें मैं ये पूरा टॉपिक आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो एंड आप बोर भी ना हो। ओके, सो दिस इज योर मॉडल वन एंट्री। ओके, एंड अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही प्राइस इधर आया, उसके बाद प्राइस ने ऊपर जाना शुरू करा, ठीक है। अब अगर आप ये वाली कैंडल देखोगे, दिस कैंडल इज एन एक्चुअली एन इम्बैलेंस। क्यों, इसकी क्लोजिंग इधर है एंड इसकी ओपनिंग इधर है, ठीक है। तो अगर आप इसकी क्लोजिंग से लेके इसकी ओपनिंग तक जाओगे, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, हाँ, कि प्राइस 50% तक आया, एंड उसके बाद प्राइस ने ऊपर जाना शुरू करा। तो आप इधर भी एंट्री का देख सकते थे, राइट, एज अ लॉन्ग टर्म स्विंग के लिए। एंड द फर्स्ट टारगेट ये होगा, ठीक है। एंड उसके बाद में ये आपका मेन टारगेट था, ठीक है। सो ये एक सही तरीका होता है एक सीआरटी को ट्रेड करने का। अब आप बोलोगे जतिन भाई इतना पुराना एग्जांपल दे के आप कह रहे हो कि दिस इज राइट वे टू ट्रेड द सीआरटी, तो आप पागल बना रहे हो हमें। तो देखो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मंथ आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एंड इसी मंथ की एग्जांपल दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखो क्या हुआ है, कि ये जो लिक्विडिटी स्वीप हो रखी है ना इधर की, यहाँ की ये, ठीक है। तो इसने इस कैंडल का ये जो विक है, ये एक बना दिया है रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। एंड अब इसी रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सीआरटी बन रहा है, राइट।
दिस इज योर सीआरटी। हाँ। सो अब हमें इस कैंडल पे देखना है, इस मंथली कैंडल पे देखना है बेसिकली कि हमें कोई डाउन साइड का ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है। ओके, ऑल राइट। सो एज यू कैन सी, इसने प्रीवियस वीक हाई जो था उसको स्वीप करा, ठीक है। दैट मीन्स इस जगह पे क्या होगा, एक हमें बढ़िया ट्रेड मिल जाएगी। वेट अ सेकेंड। ओके। ऑल राइट। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर क्या हो रखा है, ये एक टर्टल सूप है, ठीक है। यहाँ पर एक टर्टल सूप हो रखा है एंड दिस इज दी सीआरटी। ओके, दिस इज योर सीआरटी एंड दिस इज योर सीआरटी लो। तो हमें इस जगह पर एंट्री ढूंढनी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 5 मिनट पे जाते हैं, ओके, एंड ये रहा हमारा पूरा सीआरटी। तो अब हमें क्या चाहिए कि कोई भी एक कैंडल का एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाए जो लास्ट बुलिश कैंडल हो, जो कि हमारे पास ये वाली कैंडल है, ठीक है। सो दिस इज योर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ओके, एंड अब इसको कुछ इस तरीके से ट्रेड कर सकते थे, बट बहुत लोग इस जगह पे फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? क्योंकि उनको ये चीज़ पता नहीं है कि एक सीआरटी को ट्रेड कैसे करते हैं। एंड इट्स नॉर्मल, ठीक है, नो नीड टू लाइक बी अशेम्ड ऑफ इट, क्योंकि हर किसी को स्टार्टिंग में नहीं आती चीज़ें, राइट? मुझे भी नहीं आती थी। सो यहाँ पे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से ट्रेड कर सकते थे एंड एक 1:2 था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि ये इतना टाइम लिया इसने, राइट? ये 1:2 बना, फिर भी लाइक क्या फ़ायदा बेसिकली, क्योंकि ये जो कैंडल थी यहाँ पर काफ़ी एक्यूमुलेशन हुई थी, ठीक है। एंड वापस से एक यहाँ पर एक टोटल बॉडी सूप हुआ था एंड उसके बाद प्राइस ने गिरना शुरू करा था। तो अगर आप इसको ढंग और तरीके से, अगर मान लो आपसे वो एंट्री मिस हो जाती ये वाली ऊपर की, तो आप इसको कैसे ट्रेड करते हैं? सिंपल चीज़ है कि जब प्राइस पीडी रे के अंदर आया था, तो यहाँ पर देखो एक चीज़ हुई थी विच इज़ टर्टल बॉडी सूप, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज दी टर्टल बॉडी सूप, कैंडल अबव क्लोज हो गई, राइट? सो अब जैसे ही कैंडल इसके बिलो क्लोज होगी, आपको ट्रेड लेना है। फॉर एन एग्जांपल, ये कैंडल इधर क्लोज हुई तो हम इस कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रेड लेंगे एंड हाईस पे हम स्टॉप लॉस रख देंगे, ठीक है। तो अब जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो हो गया है बड़ा ना। जब जहाँ पर आपका जो प्राइस था, जहाँ पर आपको 1:2 दे रहा था, वहाँ पर अब प्राइस 1:4 दे रहा है, ठीक है। सो ये एक डिफरेंस होता है कि आप कहाँ ट्रेड ले रहे हो, कहाँ ट्रेड नहीं ले रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पर की लेवल मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ये मंथली का रिजेक्शन ब्लॉक था, राइट? एंड उसी के साथ में अगर आप इधर डेली पर आओगे, ओके, सो आपको यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, ये दिस वाज द की लेवल, ठीक है। क्यों? क्योंकि बस प्राइस इधर टैप ही करा है एंड उसके बाद में प्राइस ने कोई ऐसी सर्टन मूव नहीं दी, ठीक है। सो ये एक की लेवल था एंड ये जब तक काम करेगा, जब तक प्राइस इसके अबव क्लोज ना कर जाए, ठीक है, तब तक ये काम करेगा। एंड अगर इसको कुछ इस तरीके से देखो, तो इसका 50% जो है वो सेफ रहना चाहिए, जैसे कि ये सेफ है, राइट? उसी के बाद आप इसमें देख सकते हो, अदरवाइज हम इसको अवॉइड कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द वे हाउ टू ट्रेड द सीआरटी, एक्चुअल द राइट वे, ठीक है। एंड ये वीडियो का जो मेन जो फोकस है वो है सीआरटी के ऊपर, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि हाउ आई टुक दी एनएफपी ट्रेड, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि इन चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि अब आप ये सोच रहे होगे कि जतिन भाई एक तो वीडियोस हफ्ते में 1-2 डाल रहे हैं और उसमें भी ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं जिसमें कुछ बता नहीं रहे, ठीक है। सो बेसिकली देखो, ये मैं कुछ इंटेंशनली नहीं कर रहा हूँ कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ कि लाइक मैं धीरे धीरे करके अपलोड करूँगा, ठीक है। जो लास्ट वीडियो आएगी वो आई गेस चौथी वीडियो जो होगी वो लास्ट लेक्चर होगा इस पूरी मेंटोरशिप का, ठीक है, जिसके अंदर मैं सब चीज़ें कंबाइन कर दूंगा जो भी मैंने अभी तक बताई हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक सीआरटी कैसे ट्रेड होता है। ओके, सो हाउ आई टुक द गोल्ड ट्रेड, तो अब उस पर बात करते हैं। और गाइस, एज यू कैन सी मैं गोल्ड के डेली चार्ट पे हूँ, ठीक है। एंड डेली पे पहले मैं आपको एक वीकली दिखा देता हूँ।
सो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो पूरा जो विक है ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक सीआरटी बन रहा है, ठीक है, ये वाला। एंड ये एक एसएमटी है जो कि सिल्वर के साथ बना था, ठीक है। सिल्वर ने ये सारे हाइज ले लिए हैं बट गोल्ड ने नहीं लिया, ठीक है। सो बेसिकली गोल्ड बेरिश था। एंड उसके बाद में यहाँ पर मुझे एक डेली का सीआरटी दिखा। सो एज यू कैन सी वीकली का सीआरटी यहाँ पर एक टोटल बॉडी सूप हो रखा है, राइट। सो दिस इज योर डेली सीआरटी, ओके। एंड ये था इसका लो, राइट। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ओके। सो अब यहाँ पर इसको कैसे ट्रेड कर सकते थे हम, ठीक है। एंड मैंने क्या ट्रेड करा था, मैंने ये दिन ट्रेड नहीं करा, मैंने फ्राइडे ट्रेड करा था विच इज़ आर एनएफपी, ठीक है। सो मैं बस इसकी ओपनिंग मार्क कर लेता हूँ एंड मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि फ्राइडे को मैंने कैसे ट्रेड करा एंड क्या क्या पूरा क्राइटेरिया था मार्केट का, राइट, कौन सी प्रोफाइल यूज हुई थी, ओके। सो यहाँ पर जैसे हम आ जाते हैं, यहाँ पर एक चीज़ देखो कि पहला जो एक सीआरटी था वो ये था, ठीक है। एंड यहाँ पर एक की लेवल क्या है कि इस कैंडल ने ये सारी लिक्विडिटी ली है, ठीक है। तो ये कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या बन रहा है, एक सीआरटी बन रहा है, ठीक है। एंड मैंने ये सीआरटी नहीं ली थी, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, ठीक है। ये वाला जो सीआरटी था मैंने नहीं लिया, क्यों? क्योंकि देखो सिंगल कैंडल में ही डन हो गया एंड उसके बाद में मुझे चाहिए था कि प्राइस इस लो तक जाएगा, ठीक है। ये जो लो है हमारे पास, प्राइस यहाँ तक आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये एक डेली सीआरटी है एंड यहाँ पर भी एक ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी बन रखी है, देखो ये, ओके। सो यहाँ पर मैंने किस चीज़ का वेट करके प्राइस इस बुलिश कैंडल के बिलो क्लोज हो जाए, ठीक है। एंड मैं 10 साइड में ट्राई करता हूँ कि मैं एक इमेज डाल दूँ बिफोर एंड आफ्टर की, जो मैंने इधर एक एनालिसिस शेयर करा था अपने ग्रुप में, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस जैसे ही इसके बिलो क्लोज हुआ तो हमें इस कैंडल में ट्रेड करना है, राइट। एंड दिस इज योर 9 AM कैंडल, ठीक है। एंड वेट, ओके। तो ये इसकी ओपनिंग मैंने मार्क कर दी। तो अब यहाँ पे 5 मिनट पे जैसे ही मैं जाऊँगा, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, टोटल बॉडी सूप चाहिए, ठीक है, या टोटल सूप चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, इन दोनों में से कुछ भी, ठीक है। सो ये जो कैंडल है ये वाला 8:30 का, दिस वाज दी एनएफपी कैंडल, राइट। प्राइस दोनों तरफ की लिक्विडिटी लेके चला गया एंड उसके बाद में प्राइस यहाँ पर 9 AM की ओपनिंग हुई, प्राइस ऊपर गया एंड प्राइस ने ये हाई की लिक्विडिटी स्वीप करी, दिस वाज योर टोटल सूप, ओके। एंड वी आर स्टिल अबव द 9 AM कैंडल, राइट, 9 AM की ओपनिंग। तो जैसे ही प्राइस इस बुलिश कैंडल के बिलो क्लोज हुआ इस जगह पे, यहाँ पे मेरी एंट्री थी, मैं, ओके, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था एंड यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। इधर या इधर एक एसएमटी था, वेट आई चेक। हम्म ये एक एसएमटी था हमारे पास में, यस। एंड यहाँ से मैंने टारगेट करा था, पहला टारगेट था मेरा ये सीआरटी लो, ये वाला 4H का ही, ठीक है। क्योंकि ये कैंडल के हम इनसाइड ट्रेड कर रहे थे, उसके बाद डेली का ये लेवल, ठीक है। एंड मैं इससे और आगे गया था, कैसे? मैंने यहाँ पर सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करे थे, जिसपे मैंने -2 एंड -2.5 वाला जो लेवल था वो मार्क कर रखा था, जो कि है ये, राइट। एंड मैंने इस ट्रेड को यहाँ तक ट्रेड करा था एंड ये एक 1:4 था, राइट। मैं इसी का स्क्रीनशॉट इस वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। सो ऐसे मैंने ट्रेड ली थी एंड दिस वाज द जेम फॉर यू कि हाउ यू कैन ट्रेड द सीआरटी और यू कैन ट्रेड द 4H कैंडल ओपन हाई लो क्लोज। अब बहुत सारे लोगों को ना ये वीडियो थोड़ी समझ नहीं आई, अटपटी लगी कि यार इसमें तो कुछ सीखने लायक है ही नहीं, राइट। बट जो एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब के थ्रू ज्वाइन है मेरे से, जिन्होंने मेरी यूट्यूब की वीडियोस देख के सीखा है, उनको यहाँ पे सारे लॉजिक समझ आ जाएंगे कि ये वीडियो पोस्ट करने का क्या रीज़न था, क्या नहीं था, ठीक है। सो आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर नए हो इस चैनल के ऊपर तो मैंने ही एक हटके एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है,
ठीक है। उसके अंदर आपको लाइक सारे आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स मैंने बता रखे हैं सिंप्लीफाइड करके, पूरी एक मेंटोरशिप है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।